जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोगों की अलग अलग कुछ स्पेशल आदतें होती हैं। जैसे कुछ लोगों को सुबह सुबह उठकर खाना खाना होता है और किसी किसी को हर सुबह उठकर मीठा खाने की आदत होती है और कुछ लोगों को बस सुबह सुबह चाय चाहिए। तो ऐसी ही आदत हमारी रचना की सास की थी। अब रचना की सास की आदत थी कि सुबह सुबह उठकर चाय पीना, और सुबह भी कुछ इतना कि सुबह 4 बजे अगर उनको चाय ना मिल जाए तो उनका मूड खराब हो जाता था। अब हमारी रचना सुबह 4 बजे उठकर चाय बना पाती है या नहीं, आइए देखते हैं। अरे रचना, बंद करो ये अलार्म, मेरी नींद खराब हो रही है। हाँ हाँ, बंद कर रही हूँ। इतनी जल्दी उठती हूँ मैं कि इतनी जल्दी तो भगवान भी नहीं उठते होंगे। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में जो तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। अरे इसकी आवाज बंद करो ना रचना। अरे तुम जाकर अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते कि सुबह 4 बजे चाय कौन पीता है। अब इन्हें देखो, ये तो आराम से खर्राटे मारकर सो जाते हैं और मुझे मुंह धुलकर चाय बनानी पड़ती है। चल रचना, सासू माँ के लिए बना चाय। अब सुबह सुबह रचना ब्रश करके मुंह धुलती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। अरे अरे, आ गई रचना बहू, उठ गई। अरे मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे माँ जी, सुबह के 4 बज रहे हैं, मेरी आँख तो खुलनी चाहिए ना। अरे बहू, तुझे तो आदत पड़ जानी चाहिए अब इन चीज़ों की। माँ जी, आप डॉक्टर को दिखाइए ना, इसका कुछ तो इलाज होगा। अरे बहू, मैं कितने डॉक्टरों से मिलकर आई हूँ, इसका कोई इलाज नहीं। अब मेरी आँख अपने आप 4 बजे झट से खुल जाती है। अब तू तो जानती है ना, मुझे सुबह 4 बजे चाय चाहिए, नहीं तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। लेकिन मम्मी जी, आपकी नींद खुलने की वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती। मम्मी जी, आप 4 बजे के बजाय 7 बजे चाय पी लिया करिए ना। ठीक है बहू, अगर तुझे इतनी ही तकलीफ होती है तो मैं खुद ही बना लूँगी चाय, चाहे मेरे घुटनों में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। ठीक है सासू माँ, अब इतना भी भाव मत खाइए आप, मैं बना देती हूँ। अब रचना जल्दी से किचन में जाकर अपनी सासू माँ के लिए चाय बना लाती है, जिसे पीकर उसकी सासू माँ खुश हो जाती हैं। अरे वाह वाह बहू, क्या चाय है, मजा आ गई। अब तू जाकर आराम कर ले। हाँ बेटा, फिर सुबह 7 बजे उठ जाना। हाँ, अब तो चाय मिल गई ना। क्या कहा बहू? कुछ नहीं माँ जी, ठीक है, मैं जा रही हूँ अब। हाँ। अब रचना बेड पे जाकर सोने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती, और पर उसकी जब आंख लग जाती है तो आंख खुलते ही वह चौंक जाती है। हे भगवान, 9 बज गए। इतना ज़्यादा वक्त कैसे हो गया? मैंने तो अलार्म भी लगाया था सुबह 7 बजे का। हे भगवान, सारा काम ऐसे ही पड़ा है, अब क्या करूं? जल्दी से नहाकर नीचे जाती हूँ, फिर फटाफट काम कर लेती हूँ। अरे रचना बहू, कितना टाइम हो गया, जरा घड़ी तो देख। अब माँ जी, मैं क्या करूं? सुबह 4 बजे उठने के बाद मेरी आँख कब लग जाती है, कब खुलती है, मैं खुद नहीं जानती। अच्छा, ए बहू, सुबह 4 बजे उठने वाला बहाना मत बना। हाँ? अच्छा माँ जी, एक तो मैं सुबह 4 बजे उठकर आपके लिए चाय बनाती हूँ और आप ये कह रही हैं। अरे अब आप दोनों फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। चलो रचना, जाकर जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए नाश्ता और लंच दोनों बना देती हूँ। पर प्लीज हाँ, जल्दी करना, मुझे रोज लेट हो जाती है और ऊपर से बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है। अब इसमें मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती? आप इस बारे में अपनी माँ से बात करिए ना। अरे बहू, मैं क्या करूँ? अब तू चाय बनाने के बाद फिर से सोने चली जाती है, इसीलिए देर होती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से अपनी चाय खुद बना लूँगी। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है, इसके कहने का मतलब है। अरे रचना, अब जाओ जल्दी किचन में जाओ, नाश्ता बनाओ, बहुत भूख लगी है। ठीक है, जा रही हूँ, चिल्लाओ मत। अब इन दोनों की वजह से मुझे वक्त पर ना नाश्ता मिलता है और ना मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ।
अब बात कहूँ तो किससे कहूँ? अब राजेश के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ये सब काफी समय से उसके साथ हो रहा था। अब राजेश को नाश्ता चाहिए और रचना को उठने में देर हो जाती, जिसकी वजह से राजेश को ऑफिस पहुंचने में देर हो जाती। और अब तो दिसंबर की कड़ाके की ठंडी भी पड़ने लगी थी, जिससे रचना को आलस भी आता था। रचना प्लीज अलार्म बंद करो, मेरे कानों का पर्दा फट जाएगा। अब तुम ही बंद कर दो ना, मेरी तो आँख भी नहीं खुल रही। अच्छा चलो बंद कर दिया, अब उठ भी जाओ वरना माँ नाराज होगी। अब क्या करूं, इतनी ठंड में मुझसे तो आँख ही नहीं खोला जा रहा है। रचना अब तुम्हारी वजह से मुझे भी लेट हो जाती है और मुझे ऑफिस में रोज बॉस की डांट सुननी पड़ती है। तो आप ये बात अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते? वो अपनी आदत बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? पता नहीं ऐसा भी क्या चाय का चस्का कि वो और किसी तो उनको नजर आता ही नहीं। अरे रचना बहू, तू ठीक ही नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ आई माँ जी। चलो रचना जाओ, माँ इंतजार कर रही है, फिर आकर सो जाना। पता नहीं माँ जी की कब छूटेगी ये आदत, तब तक मैं जिंदा भी रहूं या नहीं। अब ठंडियों के इस मौसम में रचना को सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती। अब रोज राजेश को उसे उठाना पड़ता। अब इससे राजेश की भी नींद नहीं पूरी हो पा रही थी। हाँ, आज फिर से लेट हो गया। हे भगवान, आज तो पहले से भी ज्यादा लेट हो गया। जल्दी से नहा के नीचे जाती हूँ। देखो, आज फिर से तुम्हें देर हो गई नीचे आने में। अब क्या करूँ माँ जी, मैं उठ ही रही थी कि बस। रचना आप जल्दी भी करो, जाओ जाकर नाश्ता बना दो जल्दी से, वरना आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। हाँ हाँ, बस 2 मिनट रुकिए, मैं बस जल्दी से जाकर बना देती हूँ। अरे भाभी, अभी तक आपने बर्तन नहीं निकाले क्या? अरे अभी तक मैंने खाना ही नहीं बनाया कमला, तो मैं तुझे बर्तन कैसे दूँ? भाभी, अभी आप खाना बनाएंगी, भैया का टिफिन बांधेंगी, तब तक मैं थोड़ी ना रुकूंगी। अरे तो रुक जाना, थोड़ी देर से जाना। अरे चल रुक जा, मैं देर हो रही है, मैं जल्दी से नाश्ता बना कर आती हूँ। नहीं भाभी, मुझे ना कई जगह जाना है, अब तो मैं शाम को ही आएगी। अरे तो क्या शाम तक घर का काम ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या? अब माँ जी मैं कर ही क्या सकती हूँ? अब मैं जाकर जल्दी से सबके लिए नाश्ता और खाना बनाऊँ, उसके बाद ही कुछ कर सकती हूँ ना। तभी तो मैं कहती हूँ बहू जल्दी उठ जाया कर, लेकिन मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? माँ जी मैं भी तो कहती हूँ आप सुबह 4 बजे चाय पीने की आदत छोड़ दीजिए ना, उसकी वजह से मुझे भी नींद नहीं पूरी होती और लेट हो जाती है। तेरे को ना तो बहाने चाहिए बस चाय का, तू तो बस बहाने बनाती है। अरे माँ जी, भाभी जी आप दोनों लड़ते रहेंगे तो मुझे लेट हो जाएगी काम के लिए। अब मैं चलती हूँ ना, शाम को ही आएगी। अरे कमला रुक जाना, देखा चली गई ना, अब बैठे रहो यूं शाम तक। मैं भी ऑफिस के लिए निकल ही लेता हूँ, ये घर घर नहीं चिड़ियाघर बन गया है। अब राजेश भी इस रोज रोज की सास बहू की चिक चिक से तंग आ गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस घटना से निपटे कैसे। अगर वो इस बारे में अपनी माँ से कहता तो माँ समझने को तैयार नहीं। अरे इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आता हूँ अभी। ठीक है जल्दी आना, और आना तो नीचे से पानी की बोतल लेते हुए आना। हाँ हाँ ठीक है बाबा। अब राजेश नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद अपनी माँ के कमरे में जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अरे क्या काम था आपको? कुछ नहीं, सो जाओ तुम। हाँ, सुबह 4 बजे उठकर माँ जी के लिए चाय भी तो बनानी है, अब सो जाती हूँ मैं। ये अच्छा मौका है, मैं अभी रचना का अलार्म बंद कर देता हूँ और उसकी जगह 7 बजे का अलार्म लगा देता हूँ। अब राजेश रचना का अलार्म बंद कर देता है और उसे 7 बजे का अलार्म लगा देता है, और रचना का अलार्म सुबह 4 बजे तो बजता ही नहीं। आज फिर देर हो गई। क्या 7 बज गए? आज तो माँ जी मुझे मार ही डालेंगी। जल्दी से नीचे जाकर देखती हूँ, तांडव कर रही होंगी। अब रचना जल्दी जल्दी नीचे जाती है और वह नीचे पहुंचकर देखती है कि उसकी सासू माँ अपने कमरे से बाहर आ रही थी। अरे आज तो तू पूरे वक्त पर उठी है, अभी तो 4 बज रहे हैं। जा जा जाकर जल्दी से चाय बना दे। क्या 4 बजे हैं?
लेकिन अच्छा अब लेकिन मत कर। जा जा जल्दी से चाय बना। हाँ अम्मा जी ठीक है। अब रचना ने जाकर घर की सारी घड़ी में देखा, अपनी सासू माँ की घड़ी में देखा तो उसमें सचमुच में 4 बज रहे थे और उसकी नींद भी अच्छे से पूरी हो गई थी और इसलिए उसने अपना सारा काम अच्छे से खत्म कर लिया था और उसने नाश्ता भी बना लिया था। अरे वाह रचना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है? राजेश जी आज मैंने आपकी पसंद के ब्रेड पकौड़े बनाए हैं। क्या ब्रेड पकौड़े? आज तो मजा ही आ जाएगी। और माँ जी मैंने आपके लिए पुलाव और रायता भी बनाया है। क्या बात है रचना बहू, आज तो मजा ही आ जाएगी। सुबह 4 बजे उठ गई और सोई भी नहीं और सारा काम हंसते हंसते कर दिया। हाँ माँ, अब धीरे धीरे ही आदत पड़ेगी ना। अब राजेश अपना टिफिन लेके दरवाजे तक पहुंचता है। सुनिए जी, मुझे पता है ये सब आपने किया है। हाँ मैंने ही किया था ये सब, और मैंने ही माँ के कमरे की घड़ी बदल दी थी। उसे 4 बजे की बजाय 7 बजे कर दिया था। अब माँ की जब धीरे धीरे 7 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी तो मैं वापस से घड़ी ठीक कर दूंगा। हाँ मगर एक शर्त है। क्या शर्त? कौन सी शर्त? जब तक तुम्हारे इन हाथों से पकवान बनते रहेंगे तब तक ये राजेश ये घड़ियां बदलता रहेगा रचना। जी सर, आपका हुक्म सर आंखों पर आप अपने काम को मत रोकना है। अब राजेश रोज रोज अपनी माँ के कमरे में जाकर घड़ी बदल देता, जिससे अब उसकी सासू माँ 4 बजे नहीं 7 बजे उठती थी और सासू माँ के उठने के बाद रचना घड़ी फिर से बदल देती। देख रचना, मैंने कहा था ना धीरे धीरे आदत लगी जाती है। जी माँ जी, सही कहा आपने, धीरे धीरे आदत लगी जाती है। चाय ना पीने की।